नमस्कार दोस्तों, लेक्चर लेक्चर 31 में हम एंटर कर चुके हैं। बधाई है, आप सबको बधाई है दोस्तों, आप सब बधाई के पात्र हैं। आपने इतने लेक्चर्स मेरे साथ देख लिए, 30 कंसेप्ट देख लिए, आपको बधाइयां, लख लख बधाइयां, लख लख बधाइयां। आइए हम सब कमेंट 31, लेक्चर 31, क्वेश्चन 31 में एंटर कर चुके हैं। आप सबको मन से लख लख बधाई, लख लख बधाई। भगवान करे आपका और मेरा साथ बना रहे और हम लाइफ में और आगे और आगे और आगे चलते जाएं। लख लख बधाइयां मेरे दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर है बेटे, उसमें बड़ी प्यारी सी बात पूछी गई है। मैं वैसे तो लिखवा ही चुका हूं आपको। एक्सप्लेन, बेटे पूछा क्या है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ, explain the concept of, explain the concept of, explain the concept of private placements। बेटे प्राइवेट प्लेसमेंट्स की बातें पूछी हैं बेटे, सब में आ चुका है, सीए में, सीएस में, सीएमए में। आप प्लीज अपनी डायग्राम की बुक बाहर निकाल लें और कृपया करके पेज नंबर 100 बेटे ओपन कर लें। शॉर्ट नोट्स यहां से शुरू होते हैं। एक बार पेज नंबर 100 में क्वेश्चन नंबर 27 जरा देख तो लें कि कहां से क्या पूछा हुआ है। बेटे प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहा है। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। आप सभी ने मुझे उम्मीद है कि ये बुक खोली होगी। आइए पहले क्वेश्चन देख ले बेटे, ये रहा। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो दोस्तों आज हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बातें करने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया सर, आगे चलिए, डायग्राम का पेज दिखाइए। हाँ बेटे एक बार आइए, ये देखिए जी पेज नंबर 100। सर ये आपने पहले से ही खोल के रख दिए होते हैं। हाँ बेटे आपसे प्यार है ना कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं पहले अपना टाइम लगा देता हूँ। प्यार है बेटे, प्यार है। आप नहीं समझ पाओगे बेटे, आपको तो प्यार करना भी नहीं आता बेटे। प्यार है ये, दिल खोल के दे दिया मेरे बेटे। 150 कंसेप्ट्स। कोई है माइका लाल जिसने रिकॉर्ड भी किया फिर अपलोड कर दियो? अरे यार। आइए क्वेश्चन नंबर 27 चेक करिए जी। मैंने पेज नंबर 100 में पहले से ही इसके ऊपर काफी बड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी है, लेकिन दोस्तों पेपर में जाने से पहले आपको मैं इस पूरे पेज की एक समरी दूंगा। आज समरी भी दूंगा, तो आप रजिस्टर खोल लीजिए, डायग्राम की बुक सामने रख लीजिए और मेरी बातों को 5, 10, 15 मिनट ध्यान से सुनिए। बेटे छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ लंबा है नहीं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपको ज्यादा पता है इसमें मेरे के कंपैरेटिवली, क्योंकि आप तो विद्वान हो। किस चीज के विद्वान हो बेटे? कंपनीज एक्ट 2013 के विद्वान हो। मैं आप सबसे यही तो कहने जा रहा हूं। कंपनीज एक्ट 2013 की बातें अगर हम करें तो आपने कहीं ना कहीं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ जब एक कंपनी लेकर आती है तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं आपको पता होगा, मुझे मालूम है। व्हाट स्टेप्स आर टू बी फॉलो, what are the steps to be followed,
What are the steps? What are the steps to be followed in IPO? ऐसे कौन से स्टेप्स हैं बेटे? देयर आर ह्यूज स्टेप्स। मैं क्या बताऊं बेटे, इतना बड़ा कंबस्टम जॉब है आईपीओ का कि मैं आपको बता नहीं सकता। कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बातें कर रहा है कि आपके पास कम से कम इतनी सब्सक्रिप्शन आ जानी चाहिए बेटे। उसके बाद प्रोस्पेक्टस मिनिमम प्रिपेयर करें, और बेटे एप्लीकेशन फॉर्म्स, अंडरराइटिंग, स्टॉक एक्सचेंज फॉर्मेलिटीज, ना जाने कितनी तरह की अलग अलग तरह की बेटे एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, आपको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा, अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे बेटे, स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट करनी पड़ेगी। ह्यूज फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है बेटे जब आप शेयर्स को इशू करते हो। तो सवाल ये आता है कि पैसे आप कहां से ले सकते हैं? सोर्सेस ऑफ फंड्स। बेटे दो तरह के सोर्सेस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स। एक तो हम कहते हैं इक्विटी, और बेटे दूसरा क्या? डेट। अब इक्विटी भी आप दो तरह से ले सकते हो मेरे बेटे। एक तो पब्लिक ऑफर, पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है बेटे। एक तो पब्लिक ऑफर, एक तो पब्लिक ऑफर, एक तो पब्लिक ऑफर आईपीओ लेकर आ सकते हैं। और बेटे दूसरा आप क्या करें बेटे, ये तो बहुत बड़ा सर्कस, बहुत बड़ी सर्कस हो गई। आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर देखने से पहले, पिक्चर से पहले बेटर है आप पहले ट्रेलर तो देख लीजिए बेटे। ट्रेलर से पिक्चर का काफी कुछ अनुमान लग जाएगा। उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई जल्दी थोड़ी बेटे। बेटा ए बेटा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात सुन भी नहीं रहे। आज पता नहीं नाराज नाराज से बैठे हो, आज मेरी तरफ देख भी नहीं रहे आप। गलत बात है बेटे। यहाँ दिल खोल के बैठ गए बेटे और आप मुझे देख भी नहीं रहे। नहीं बेटा, कमर सीधी करो, मेरी तरफ देखो ना, मुझको देखो ना, मुझको देखो। आज आपके लिए ब्लेजर पहना है बेटे, टाई पहनी है, आपके लिए ड्रेस पूरी पहन के आया हूं कि आपको मैं जोश दे सकूं। बेटे पैसे कहां से आ सकते हैं? या तो इक्विटी से और या डिवेंचर से। इक्विटी से जो पैसे आ सकते हैं बेटे वो भी दो तरह से आ सकते हैं। एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली आप पैसे ले लो, और दूसरा पब्लिक में ढिंढोरा जाके बैठो, पब्लिक को बोलो, पब्लिक को, रामू को, पूरी दुनिया को बोलो कि हम पब्लिक ऑफर में आ रहे हैं। शोर मचाओ, लाउड स्पीकर लगाओ, न्यूज़पेपर में लेकर आओ, रोड शोज करो, और सारी फॉर्मेलिटीज सेबी की, आरओसी की, स्टॉक एक्सचेंज की फुलफिल करो, क्योंकि लोगों का पैसा इन्वॉल्व हो रहा है बेटे। प्रोस्पेक्टस लेकर आओ, लोगों को समझाओ, न्यूज़पेपर में आओ, टीवी में आओ, और पूरे इंटरव्यूज दो, पूरा काम धाम, पूरी मूवी रखो बेटे। मैं कहता हूं उसको बोलते हैं पब्लिक ऑफर बेटे। पब्लिक ऑफर स्टार्टिंग में जो सबसे पहले करें उसको आईपीओ बोलते हैं। पहला पहला प्यार, पहला पहला प्यार। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपने पहली बार किए और करने पड़ेंगे, पहले नहीं किए हुए, पहली बार करेंगे। तो बेटे आप जब पहली बार वो काम करेंगे तो उसको बोलते हैं इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन बेटे इसके लिए ह्यूज फॉर्मेलिटीज है। तो जनरली कंपनीज को ये सुझाव दिया जाता है कि आप ऐसा करें। पहला स्टेप नंबर वन, आप पहले ट्रेलर तो कर लें, प्राइवेट प्लेसमेंट तो कर लें,
क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में फॉर्मेलिटीज कम है। आप प्राइवेटली जिनको जानते हो इन्वेस्टर्स को, उनसे सीधा बात कर सकते हो, प्राइवेटली उनको शेयर्स दे सकते हो। लेकिन बेटे पब्लिक ऑफर जैसी फॉर्मेलिटीज यहां नहीं करनी पड़ेगी। कोई रोड शो नहीं है, कोई स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्मेलिटीज नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं होना। आप डायरेक्टली लार्ज इन्वेस्टर से बात कर रहे हो, बिग, एक या दो बड़े बड़े बिग इन्वेस्टर से बात कर रहे हो, उनको कह रहे हो कि आप शेयर्स ले लें। और बेटे कोई प्रोस्पेक्टस नहीं, स्टेटमेंट, अलग 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 तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं, बहुत बढ़िया काम हो सकता है। तो बेटे प्राइवेट प्लेसमेंट और कुछ नहीं, जैसे नाम कह रहा है प्राइवेट, सीक्रेट, प्राइवेट, एक दूसरे के बीच में जब एक कंपनी दूसरे को शेयर्स देती है और उस समय नेगोशिएशन हो सकता है। आप कह रहे हैं जी मैं 12 रुपए का शेयर दूंगा, सामने वाला कहता है मैं ही हूं और मैंने सारे शेयर्स तेरे लेने हैं, मेजॉरिटी मैं ले रहा हूं, मैं 8 रुपए का लूंगा। तो बेटे बेटे वहां पर बार्गेनिंग होगी। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में बार्गेनिंग है। प्राइवेट प्लेसमेंट एक ट्रेलर है या मॉक टेस्ट है। आप बताइए, कई बार इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी मॉक टेस्ट करती है। मॉक टेस्ट बेटे लड़ाई हो ही नहीं होती, लड़ाई का वातावरण क्रिएट कर दिया जाता है और उस केस में देखते हैं ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कौन से लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बेटे फॉर्मेलिटीज कम होती है। तो जनरली ऐसा कहा गया है कि पहले कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करके अपना पहचानना चाहिए, अपना अंदर की बात पहचान ले लेनी चाहिए, फिर आना चाहिए पब्लिक ऑफर में। तो आइए मैं आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में चाहता हूं कि एक दो बातें आप छोटी छोटी सी लिख लें, मुझे अच्छा लगेगा। बेटे मैंने तो बड़ी मेहनत से बनाया, लिखें, रजिस्टर खोल लें। कंसेप्ट 31, क्वेश्चन 31, लेक्चर 31, explain the term private placements, explain the term private placements, explain the term private placements। सीए में आ चुका, सीएस में आ चुका, सीएमए में आ चुका। मुझे पता है ये आपको पता है, आई नो दैट यू नो, बिकॉज ये आप इसके एक्सपर्टाइज हैं, आप इसके एक्सपर्ट हैं। बेटे एक्सपर्ट की बात करें ना, अकाउंट्स और ऑडिट की जब बात आती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सपर्ट होते हैं, कॉस्टिंग की जब बात आती है तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्सपर्ट होते हैं। बेटे लेकिन कंपनी लॉ का नाम जब भी पुकारा गया और आने वाले अनंत काल तक जब भी पुकारा जाएगा, कंपनी सेक्रेटरीज का ही नाम आएगा। हे कंपनी सेक्रेटरी, तू अमर है, तू अमर है, तू अमर है। तो बेटे आप इसके ज्ञाता हो, मुझे पता है, फिर भी मेरे कहने पे ये 3-4 बातें छोटी छोटी लिखी हैं, आप लिख लें, मुझे अच्छा लगेगा बेटे। और क्या, रजिस्टर खोल लो, रजिस्टर खोल लो। बेटे मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन आपकी आत्मा तो आपको देख रही है। आज आपको रात को नींद नहीं आएगी अगर आपने नहीं लिखा तो। पूरी रात यही विचार आएंगे कि रामलाल तूने भूपेश आनंद की बात नहीं मानी, तूने लिखा नहीं, उसने इतना कुछ किया, उसने YouTube में तेरे लिए लेक्चर अपलोड कर दिए और तेरे से इतना नहीं हुआ कि आधे पेज की जो बातें और लिख ले। मत लिखो, आज रात को नींद नहीं आएगी आपको, मत लिखो। लिखो बाकी जो बच्चे लिखो बेटा। इट इन्वॉल्व्स सेलिंग ऑफ डेट, डिवेंचर्स और इक्विटी, कुछ भी। इट इन्वॉल्व्स सेलिंग ऑफ डेट और इक्विटी। It involves debt, that is selling of debentures or equity to private investors. Selling of debt or equity to private and confidential investors rather than to public. तो प्लीज रोमन 1 लिख चुके हो, हिंट लिख रहे हैं बेटे रोमन 2। वैसे तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पूरी लिखी है, अभी बताऊंगा। प्राइवेट प्लेसमेंट डील इज स्मॉलर, छोटी होती है बेटे, छोटी होती है। पब्लिक डील बड़ी होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट छोटी होती है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट डील इज स्मॉलर 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 स्मॉलर
than public transaction. It is a smaller than public transaction. रोमन 3 कहते हैं ना कि मूवी में जाने से पहले ट्रेलर देख लो. सो बिफोर गोइंग फॉर आईपीओ, बिफोर गोइंग फॉर आईपीओ, आईपीओ, जीपीओ नहीं कह रहा, आईपीओ, इट इज एडवाइजेबल टू डू प्राइवेट प्लेसमेंट. It is advisable to do private placement. It is advisable to do private placement for gaining masses, for gaining masses और size. बेटे अपना मूल पहचान, अपने आप को पहचान तो ले कि कहां खड़ा है. ऐसी हवाबाजी करता है. प्राइवेट प्लेसमेंट करके तो देख ले तू खड़ा कहां है, तेरा वजूद क्या है. टू जस्टिफाई इनिशियल पब्लिक ऑफर, तभी तो टू जस्टिफाई इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो थर्ड पॉइंट है बिफोर गोइंग फॉर आईपीओ, बिफोर गोइंग फॉर आईपीओ, बिफोर गोइंग फॉर आईपीओ, इट इज एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल टू डू private placements for gaining masses or size to justify initial public offers, to justify initial public offers. आइए बेटा रोमन 4 में private placements do not require to be registered in stock exchange, to be registered in stock exchange. Not required है बेटे. एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने नॉट छोड़ दिया, उसने लिखा to be required to be registered in this, उसका थप्पड़ मारूंगा. In case of private placements, instead of prospectus, instead of prospectus, private placement memorandum, private placement memorandum, private placement memorandum is issued, private placement memorandum is issued. Roman 6, as private placement deal involves selling equity or debt to a single investor. प्यार से बेटे, प्यार से. As private placement deal involves selling equity and debt to a single buyer, the investor, that is buyer, and the seller, that is company, negotiate the terms of deal. Negotiate the terms of deal. Negotiate the terms of deal. धन्यवाद भाई साहब, मुझे पता था ये आपको पता है, फिर भी आपने लिखा, मेरा दिल से धन्यवाद आप. आइए डायग्राम की बुक पेज नंबर 100 को खोलिए और एक गाना सुन लीजिए. पहले बहुत बढ़िया गाना सा आपके लिए निकाला, मोटिवेशनल सॉन्ग है, सुनिए. रास्ता है तुम्हें जाना है, पहचाना है. रास्ता है तेरा, तुझे पहचाना है. सुनिए,
तुझे अब ये दिखाना है। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। कितनी बड़ी बात है बेटे, हर हाल में पाना है बेटे, चाहे दुनिया ऊपर की नीचे क्यों ना हो जाए, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट आए या ना आए, चाहे 150 कंसेप्ट में से आए या ना आए, बेटे हर हाल में लक्ष्य को पाना है। मजा तब है बेटे जब इतनी मेहनत के बाद भी अगर हमने लक्ष्य ना पाया तो धिक्कार है बेटे हमारे जीवन के ऊपर। हो नहीं सकता कि अगर आप ये 150 कंसेप्ट मेरे कर लें थ्योरी के छोटे छोटे, और जो मैंने प्रैक्टिकल बुकलेट कराई है उसको ईमानदारी से कर लें, तो बेटे 80 से कम आ जाए, हो नहीं सकता। और आप दोबारा से कहीं पर फ्री में पढ़ने की बातें कर रहे हैं, उसी में कन्विंस हो जाते हैं। अरे यार शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। पढ़िए क्वेश्चन 27 पेज नंबर 100। प्राइवेट प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स selling of debt or equity to a private investor rather than to a public. A private placement differs from a public offer from the fact private placement involves a firm selling stock or equity to private investors rather than to public. A typical private placement is smaller than a public transaction. Despite these differences, the primary reason for private placement is to raise capital. They are usually province or small companies ultimately to go to public. The process of raising private equity or debt changes only slightly from public. One difference, देखो ये difference लिखा है. One difference is they do not require any securities to be registered with a stock exchange, nor do they involve road shows. एक बच्चा कहता है रोड शोज क्या होते हैं? बेटे सड़क के किनारे में खड़े होकर शो भी कर सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं कि आप इन शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करें, आपका आगे कंसेप्ट क्या है, आपके प्रमोटर्स क्या है। बेटे रोड शो कोई जरूरी नहीं है बेटे प्राइवेट प्लेसमेंट का। इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस दिस। तो बेटा मुझे पता है कि आपको प्राइवेट प्लेसमेंट आता था, फिर भी जान के इसलिए कराया कि इसी बहाने आप करके जाओगे। भावना को देखना, मेरा मजाक ना उड़ाना। बेटे मुझे पता है, मुझे आपको इसमें मेरे से बहुत ज्यादा आता है। कोई बात नहीं बेटे, आप इंटेंशन पे ध्यान दीजिए, मेरी शुभकामनाएं, आप प्लीज करके जाएं। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा